कोई हिस्ट्री जानता है अहमदाबाद के बारे में, बताना चाहेगा? अहमदाबाद किसके नाम से पड़ा है? नाम अहमदाबाद पता है आपको? मेरी बात तो नहीं बात है। अहमद के नाम से सर। कौन अहमद? सुल्तान अहमद सर, सुल्तान अहमद शाह। अहमद शाह अब्दाली। सुल्तान अहमद नहीं, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली एक मुस्लिम रूलर थे जो इंडिया में, अहमद शाह अब्दाली का रूल रहा है अहमदाबाद से, ठीक है ना, गुजरात में। तो उसी जो है अहमद शाह अब्दाली के नाम पर ही अहमदाबाद नाम रखा हुआ है, ठीक है। पूरा नाम यही है दरअसल, सुल्तान अहमद शाह अब्दाली। लास्ट में अब्दाली नहीं लिखा है, लेकिन अब्दाली भी टाइटल रहता है, ठीक है। यस सर। द वर्ल्ड city of Ahmedabad founded by Sultan Ahmad Shah Abdali in 15th century on the eastern bank of साबरमती। साबरमती एक नदी है। साबरमती कहाँ से आ रही है नदी, पता है आपको? साबरमती आ रही है जो गांधी आश्रम है गांधीनगर में, गुजरात में गांधीनगर है, और गांधीनगर में साबरमती आश्रम है। साबरमती आश्रम इसलिए क्योंकि वहाँ साबरमती नदी बह रही है, और फिलहाल में उसका और जो है अच्छा ब्यूटिफिकेशन किया उस जगह का, ठीक है ना। एक आश्रम तो बनाया हुआ है आज भी, ठीक है ना, वो भी एक टूरिस्ट प्लेस ही है, और साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर में। और उसी नदी पर ये अहमदाबाद भी बसा हुआ है आगे जा करके, जैसे कि यमुना के किनारे आपका दिल्ली भी बसा है, मथुरा भी है, आगरा भी है, उसी तरह से साबरमती रिवर है, ठीक है, गांधीनगर से होते हुए आ रही है। प्रेजेंट ए रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज, खासकर ये आर्किटेक्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। फ्रॉम द सल्तनत पीरियड, सल्तनत काल से। हालांकि जैसे कि आगरा को, जैसे अभी लिखा है ना ये हिस्ट्री, सॉरी अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया, उसी तरह से आगरा की भी आ रही थी। लॉकडाउन से पहले आगरा को हेरिटेज सिटी घोषित किया जाना था, ठीक, क्योंकि आगरा भी हेरिटेज के मामले में सबसे रिच है। जयपुर है, तो ऐसे कुछ और सिटीज़ हैं, वो भी हेरिटेज सिटीज़ होंगे आगे जा करके। अभी फ़िलहाल अहमदाबाद है, ठीक है ना। तो अहमदाबाद अभी कुछ ही सालों में आया पहले। हाँ बताओ। जयपुर तो है, जयपुर हेरिटेज सिटी में अभी नाम आया था जब भी हमने लिस्ट पढ़ी। सर वेटिंग रूम में बच्चे, हाँ वेटिंग रूम में बच्चे हैं सर। वेटिंग रूम में अभी चेक तो कर लिया मैंने सब। अभी तो चेक किए थे वेटिंग रूम में, वेटिंग रूम से तो आ चुके हैं लगभग सब। कितने रह गए? एक ही है, और तो ज्वाइन हो रहे हैं, वो तो भूमिका है, ज्वाइन हो रही है अभी। वो यहाँ पे मैसेज आया था वेटिंग रूम का, मुझे मैं चेक मैं करता रहता हूँ, तो आपको इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। वेटिंग रूम में मैं यहाँ पे करता रहता हूँ बच्चों को ऐड। लेकिन ये है कि जो लेट ही आते हैं मैं आगे ज्वाइन नहीं करूँगा, जो मेरी नज़रों में आते रहे तो। हाँ, डिस्कनेक्ट होकर के दोबारा आ रहे हैं वो भी मैं देख लूँगा। ओके, हाँ क्या बात कर रहे थे हम लोग? अब देखो टॉपिक छूट गया ना हमारा। तो डिस्कसिंग द अहमदाबाद, हाँ हेरिटेज सिटी की बात हो रही थी। जयपुर हेरिटेज सिटी। हाँ जयपुर हेरिटेज सिटी, जयपुर है, आगरा है, ऐसे कई शहर आ रहे हैं। बहरहाल अभी जो अहमदाबाद अभी हेरिटेज सिटी में शामिल हुआ है, ये भी हाल फिलहाल के सालों में शामिल हुआ है। जब से अभी नई गवर्नमेंट आई है और जो मोदी जी का दुनिया में घूमना हुआ है, तो ये कारण रहा है कि अहमदाबाद जो है हेरिटेज सिटी में है। और भी सिटी आने हैं, अभी देखिए क्या होता है, पता चलेगा आगे, ठीक। थोड़ा सा टूर कर लिया जाए अहमदाबाद का। हालांकि आप लोगों ने किसी न किसी तरह से वीडियोस में या फिल्म में देखा ही होगा, कुछ लोगों ने विजिट भी किया हो। आर्किटेक्चरल हैदराबाद बताया जा रहा है कि आर्किटेक्चर के मामले में काफ़ी आगे है। तो अभी तो सिर्फ इसका स्टडी फ़िलहाल में हमारा अभी कम है, लेकिन इसको हम स्टडी अच्छी तरह से कर सकते हैं।
आर्किटेक्चर की कुछ झलक हमें यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वाकई में आर्किटेक्चर में ये आगे है। तो इसकी जो पुराने समय का जो आर्किटेक्चर है ये इसको यूनिक बना रहा है, जिसकी वजह से ये हेरिटेज सिटी में शामिल हुआ है। वाकई में हेरिटेज है, क्योंकि वहाँ के दुकान, मकान, मोहल्ले, गलियाँ, वो सब जो है आर्किटेक्चर की मिसाल हैं। ये तो मैंने भी हमने भी देखा है, वीडियो टीवी पर आए हैं इसके। ठीक है, मैं आपको कुछ और वीडियो शेयर करूँगा जो बड़े तरीके से, मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा वो वीडियोस कहाँ मिलते हैं। तो आपको इंडिया टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल उन सोर्सेज से मिल जाएगा। ठीक है, पूरा सिटी विजिट कराना, ठीक है, वहाँ का टूरिज्म बताना, ऐसे तमाम तरह के वीडियोस हमारे पास ये इंडिया आर्काइव से मिल जाते हैं। एक चैनल आता है डीडी भारती और एक चैनल आता है डीडी इंडिया। देखें ये चैनल? यस सर, यस सर, यस सर। डीडी इंडिया जो चैनल है ये टोटल टूरिज्म को डेडिकेटेड है, पूरा इंडिया के कल्चर, टूरिज्म, सब कुछ। ठीक है, तो डीडी टूरिज्म में ये सब चीज़ बहुत आती हैं। तो अगर आप ये जो हमारा भी सब्जेक्ट चल रहा है टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया या टूरिज्म रिसोर्स ऑफ इंडिया, इंडिया को जानना पहचानना कल्चरल और नेचुरल एंगल से, तो इसके लिए जो ये चैनल बता रहा हूँ मैं आपको, ये दोनों चैनल्स डीडी इंडिया, डीडी भारती, ये रिच सोर्स ऑफ हमारे हेरिटेज के बहुत बड़े सोर्स हैं, जिसमें वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज और तमाम तरह के प्रोग्राम्स आपको हमारे इंडिया की कल्चर से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो आपको लाइव टेलीकास्ट, लाइव इनको सीखना है तो इन चैनल से बेटर कोई एग्जांपल नहीं है स्टडी के लिए इंडिया के रिसोर्स को। उसके अलावा जो है कुछ और चैनल्स हैं, जैसे डीडी उर्दू और चैनल है, डीडी उर्दू है, डीडी भारती हो गया और डीडी इंडिया हो गया। और सर डीडी भारती पे तो दूसरी लैंग्वेज आती है, मैंने देखा है एक दो बार। कौन सी आती है? लैंग्वेज से अब डीडी भारती के गाने आते रहते हैं। ठीक है, आप एक बार और देखना उसको, एक बार और देखना उसको दोबारा से और फिर बताना कौन सी लैंग्वेज आती है। डीडी भारती जो है सारा हिंदी में ही आता है, ठीक है ना। डीडी भारती सारा, ये सारे जो चैनल्स हैं तो हमारी लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में आते हैं, अलग से कोई बाहर की लैंग्वेज नहीं है, वो भी हमारे अंडरस्टैंडिंग की सब जगह। ठीक है, डीडी उर्दू में ज़रूर जो है कुछ उर्दू में प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो समझ में आते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हमें काफ़ी रिचनेस इंडिया के कई तरह के प्रोग्राम आते हैं, बहुत सारा मसाला मिल जाएगा आपको इन 2-3 चैनल्स में। इसके अलावा डीडी उत्तर प्रदेश, डीडी उत्तर प्रदेश, हर स्टेट का एक अपना चैनल है। डीडी उत्तर प्रदेश आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के टूरिज्म के बारे में या कल्चर के बारे में तो आपको बहुत कुछ वहाँ मिल जाएगा, उसमें भी लगातार ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। उसी तरह से आप डीडी राजस्थान देखेंगे तो डीडी राजस्थान, राजस्थान का कल्चर देता रहता है। तो डीडी राजस्थान है, डीडी उत्तर प्रदेश है। तो ये दूरदर्शन के ये जो क्या कहते हैं चैनल्स हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े सोर्स हैं हमारे कंट्री को समझने के, जानने के। ठीक है, बाकी जो डेली सोप या तमाम तरह के जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन वो उन्हें तो अपना बिजनेस करना है, वो बिजनेस ओरिएंटेड है, और ये गवर्नमेंट के चैनल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अहमदाबाद का जो आर्किटेक्चर है और ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्यों हेरिटेज सिटी होगा, इसकी कुछ झलक हमें यहाँ दिखाई देती है। ठीक, then Victorian Gothic and Art Deco ensembles of Mumbai। अब जरा इसको देखो, Victorian Gothic and Art Deco ensembles of Mumbai। कुछ आइडिया लग रहा है किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बताइए। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, पुरानी जो हिंदी फिल्में हैं उसको हम अगर देखते हैं उन फिल्मों को,
तो आप देखना कि ज़्यादातर फिल्म की जब शूटिंग शुरू होती है या फिल्म जब शुरू होती है तो सबसे पहले मुंबई के जो मुंबई में फिल्माई गई फिल्में हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो मुंबई में फिल्माई गई फिल्में हैं तो उसमें सबसे पहले जिन बिल्डिंग्स को दिखाते हैं, जिन जिन क्रॉसिंग्स को दिखाते हैं, उन क्रॉसिंग्स के आसपास जो एक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स का जो एक वो दिखाई देता है आपको, वास्तुकला दिखाई देती है आसपास उस चौराहे के आसपास बम्बई के, तो वो आपको कुछ याद दिला रही है? जैसे कि मुंबई का, जैसे हमारा आगरा निगम है उसी तरह से मुंबई का जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई, ठीक, मुंबई का हाई कोर्ट सर। हाँ, ऐसे ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। उसके अलावा ऐसे और जो है क्या कहते हैं उनके पूरा मुंबई का जो पुराना आर्किटेक्चर है, पुराना आर्किटेक्चर वाकई में बहुत बेजोड़ है, अलग आर्किटेक्चर है, जिसकी वजह से मुंबई की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। देखा है ना ये सब? यस सर। हाँ, एक राजा भाई क्लॉक टावर है सर। हाँ, इसी को ध्यान में रखते हुए गेटवे ऑफ इंडिया के पास ताजमहल होटल बना है, उसको भी ये कोशिश करी गई है कि मुंबई के आर्किटेक्चर के समानांतर रखा जाए। तो ऐसे तमाम तरह के आर्किटेक्चर हैं, जैसे कि वहाँ की हाई कोर्ट की बिल्डिंग हो गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग हो गई, विक्टोरिया टर्मिनस हो गया, ये सब अंग्रेजी काल के बनाए हुए आर्किटेक्चर हैं, ब्रिटिश काल के। और ब्रिटिश काल से पहले भी वेस्टर्न से, खासकर यूरोप से इंडिया में एंट्री जो होती रही है, मुंबई पोर्ट्स और गोवा पोर्ट्स और इन्हीं पोर्ट से एंट्री हुई है। तो इंडिया में डच आते हैं, और इंडिया में कौन आते हैं? पोर्चुगीज़ आते हैं, और इंडिया में अंग्रेज़ आते हैं, फ्रेंच आते हैं। तो जब ये सब लोग आते हैं तो अपनी संस्कृति भी लेके आते हैं, अपनी कला लेके आते हैं, अपनी वास्तुकला लेके आते हैं, और जब वो यहाँ सेटलमेंट करते हैं, रहते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, राज करते हैं, तो फिर उनका जो बनाया हुआ है वो हमारे देश में दिखाई देता है। और मुंबई, गोवा इसके बड़े एग्जाम्पल हैं, ठीक। आगरा, मुंबई, गोवा, बंगाल, ये इस तरह के आर्किटेक्चर के, खासकर इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। कौन से आर्किटेक्चर बताया मैंने? इंडो गॉथिक, लेकिन ये कुछ इंडिया का और कुछ जो है आपका यूरोपियन आर्किटेक्चर, ठीक। अभी यहाँ पर जो आर्किटेक्चर, मुंबई के आर्किटेक्चर की बात की जा रही है, वो की जा रही है विक्टोरियन गॉथिक। विक्टोरियन गॉथिक के नाम से पता चल रहा है विक्टोरिया से रिलेटेड है, और विक्टोरिया का संबंध इंग्लैंड से है। तो जो इंग्लैंड की यह ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, वास्तुकला है, उस वास्तुकला को मुंबई का हेरिटेज बताया है वर्ल्ड हेरिटेज ने। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। हालांकि और भी डच का आर्किटेक्चर होगा, पोर्चुगीज का भी कुछ आर्किटेक्चर होगा, बट अंग्रेजों का ज़्यादा वो रहा है राज, तो वो आर्किटेक्चर ज़्यादा, जैसे कि वहाँ की बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, पहले अंग्रेजों के वो होते थे, क्या होते थे, ये ऑफिसेस होते थे, दफ्तर होते थे, कार्यालय होते थे। आज जो है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं या फिर हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, इन बिल्डिंग्स में। तो ये उसी काल से आज तक ऐसे चलता हुआ आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो हमारे देश के जो वास्तुकला है उसका अलग नाम है, और यूरोप की जो वास्तुकला है, क्रिश्चियन देशों की जो वास्तुकला है, उस वास्तुकला को का नाम है गॉथिक आर्किटेक्चर। कौन सा आर्किटेक्चर? गॉथिक आर्किटेक्चर। इसी तरह से जो मिडिल ईस्ट का आर्किटेक्चर हमारे देश में कुछ आता है तो उसको बोलते हैं हम इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडिया के जो प्राचीन आर्किटेक्चर्स हैं तो हम उनको बोलते हैं इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। इंडियन आर्किटेक्चर में भी अलग अलग तरह के कल्चर्स रहे हैं तो उनके आर्किटेक्चर, जैसे जैन रहे तो जैन के आर्किटेक्चर, बौद्धिस्ट रहे तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, हिंदुज़्म का कुछ डेवलप किया हुआ है तो हिंदू आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आर्किटेक्चर के जो पहचान है वो कल्चर से होती है। तो गॉथिक एक रॉयल कल्चर है यूरोप की, खासकर कौन से कंट्रीज? इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, इस तरह के जो देश हैं। तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो हमारे देश में भी उसकी झलक मिलती है। और यहाँ पर विक्टोरियन आर्किटेक्चर है मुंबई में। तो हैविंग बिकम ए ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर, द सिटी ऑफ मुंबई implemented an ambitious
urban planning project in the second half of the 19th century. It led to the construction of assemblance of public buildings bordering the oval marine open space, first in the Victorian neo-Gothic style, यानी कि नया गॉथिक स्टाइल था, ठीक है। और एक ओवल स्पेस यानी कि एक अंडाकार जो है एक मैदान में ऐसे चीज़ों का बनाया गया। वो जो एरिया है इस तरह का है, ओवल शेप में है। विक्टोरियन नियो गॉथिक स्टाइल, ये नए तरह का आर्किटेक्चर था। नियो गॉथिक इसलिए क्योंकि इसमें इंडिया का भी कुछ मिक्स होता था। इन द अर्ली 20th century, in the Art Deco idiom, the Victorian ensemble include Indian elements suited the climate. इंडियन एलिमेंट्स भी इसमें शामिल किए गए क्योंकि इंडिया के क्लाइमेट को देखते हुए इंडिया के आर्किटेक्चर्स होते थे, इंक्लूडिंग बालकनीज एंड वरांडाज। जैसे कि ये बालकनी या वरांडा ये इंडियन हमारा भारतीय कल्चर है, ठीक है। अब जैसे कि समुद्री इलाका है सारा मुंबई, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि हवाएं तो बहुत तेज आती होंगी, तो अगर बालकनी और वरांडाज नहीं होंगे तो बिल्डिंग को संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि एयर पास होना जरूरी है एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए हमारे आप फोर्ट्स देख लेना और जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख लेना, एयर पास करने का हमारा रहता है। द आर्ट डेको एडिफिसेस विद दियर सिनेमाज एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ठीक है। कई मुंबई के सिनेमा हो गए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई। ब्लैंड इंडियन डिजाइन विद आर्ट डेको इमेजनरी, creating a unique style that has been described as Indo Deco, ठीक है। एक नया नाम पड़ा, नए तरह के आर्किटेक्चर से। These two assemblies bear testimony to the phase of modernization that Mumbai has undergone in the course of 19th and 20th century. 19वीं 20वीं शताब्दी से में इस तरह के आर्किटेक्चर ने आज के जो आधुनिक काल का जो आर्किटेक्चर है उसकी नींव रखी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। थोड़ा सा फोटोग्राफ्स देखते हैं और देखते हैं कि ये दिखाई कैसा देता है। लेट्स सी। ये पूरे कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हैं बीच में घड़ी वाली बिल्डिंग नजर आ रही है, और इसको इस क्लोजली देखते हैं तो क्लोजली यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। इस वाले फोटोग्राफ में ऊपर से लिया हुआ फोटोग्राफ है और इसके बाद ये वाले फोटोग्राफ्स हैं। ये बहुत पुराना फोटोग्राफ है, ठीक है ना, उसी इलाके का। और ये आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, इसमें बालकनीज वरांडाज ये सब आप देखिए खुला भी रखा हुआ है, ठीक। ये जो क्या कहते हैं घड़ी वाला जो टावर है बिल्कुल ऊंचा जा रहा है, ये तो प्योर गॉथिक स्टाइल है, प्योर गॉथिक स्टाइल है। और ये जो इसके बगल वाली बिल्डिंग है इसमें कुछ इंडियन आर्किटेक्चर भी शामिल किया हुआ ऐसा नजर आता है। ये देखिए ऊपर पीछे जो है मुंबई महानगर पालिका की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। ये भी उसी तरह की है। ओके, तो ये था आपका विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको। लास्ट कुछ और है, इसको और देख लेते हैं। जयपुर सिटी राजस्थान, जयपुर भी शामिल है।
जयपुर में कोई बताना चाहता है कि जयपुर हेरिटेज साइट क्यों बना होगा, सिटी? एनी क्लू? कोई क्लू है किसी के पास? सर उसमें सर सफाई बहुत ज्यादा है सर। हैं? सर वहाँ के आर्किटेक्चर से। आर्किटेक्चर तो है ही, और कल्चर। वहाँ का रॉयल आर्किटेक्चर, सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, कैसा Yes, sir. आर्किटेक्चर? रॉयल आर्किटेक्चर। रॉयल आर्किटेक्चर। और उसके साथ साथ बताया जो कल्चर बताया ना, कल्चर, ये यूनिक कल्चर, वहाँ के Yes, sir. यूनिक Yes, sir. कल्चर, वहाँ का रॉयल आर्किटेक्चर। यूनिक कल्चर। यस। और अरावली रेंज में जो फोर्ट्स हैं, फोर्टिफिकेशन है ना सारा, ठीक? यस सर। हाँ, वो सारा आर्किटेक्चर, ये सब चीजें मिला करके जयपुर एक हेरिटेज सिटी है। कल्चर को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, कल्चर एक सबसे यस सर, खास चीज कल्चर तो है ही सर, हाँ, मेन पार्ट है सर। बिल्कुल। तो कल्चर सर वहाँ के कल्चर में सर ये भी है कि जैसे मतलब आधे सिटी में मतलब ओल्ड जयपुर है, हाँ जहाँ पूरी पिंकी पिंकिश हो रखा है, हर जगह आपको बिल्कुल, पिंकी very good, दिखेगा। पिंक दिखाएगा। और जो दूसरी साइड है सर वो एकदम रॉयल है, न्यू है, मतलब मॉडर्न टाइप का कल्चर है वहाँ पे। रॉयल मॉडर्न जयपुर है आपके। मॉडर्न इज डिफरेंट थिंग, रॉयल इज डिफरेंट थिंग। यानी कि अभी यस सर। जयपुर जो है, मॉडर्न रॉयल कैसे हो गया फिर? मॉडर्न वाला जो सिटी है वो अलग से डेवलप किया हुआ सिटी है। तकरीबन 20 सालों के डेवलप अंदर, किया हो। तकरीबन 20-25 सालों के अंदर जो अभी डेवलप हुआ है वो मॉडर्न है, ठीक है ना? लेकिन उससे जो पुराना सारा है वो सारा आपको दिखाई देगा, पिंक सिटी दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम पिंक सिटी भी है। पिंक सिटी है ना? तो पिंक क्यों, यस सर, पिंक सिटी। पिंक सिटी क्यों है? सर क्योंकि जो वहाँ के राजा थे सर, मान सिंह थे, उन्होंने मतलब एक ऐसी स्टोरी सुनी है मैंने कि वहाँ पे कोई मतलब एक गेस्ट आए थे जिनके लिए उन्होंने पूरी सिटी को पिंक करवाया था। अच्छा, पूरी सिटी को पिंक, हाँ, इस वजह से सर उसको पिंक सिटी बोलते हैं। और कोई वजह नहीं जो है? वहाँ के राजा थे मान सिंह। और सर कोई वजह? मेन वजह तो मैंने यही सुनी है सर, मेन तो वजह तो वहाँ यही की है सर। वॉल सारी पिंक है, इस वजह से पिंक सिटी बोलते हैं उसको। और चलो ये भी एक कॉज है जो आप लोग बता रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आप जानते हो कि राजस्थान इज फेमस फॉर रेड स्टोन, किस लिए जाना जाता है? वहाँ पे रेड स्टोन कॉमन है सर, ये पिंक वाला हाँ, है। तो ये वहाँ पर जो रेड स्टोन के लिए जाना जाता है। तो और राजस्थान में हम जाएंगे तो राजस्थान के जो ओल्ड सिटी में जाएंगे, जो पुराने शहर है, तो उनमें जाके देखेंगे पुराने, जैसे एक तो बड़ा शहर हो गया, बड़ा शहर डिवाइड होता है मॉडर्न सिटी में भी और ओल्ड सिटी में भी। तो ओल्ड सिटी को जाकर के देखेंगे, जयपुर हो या फिर और भी कोई सिटी हो राजस्थान का, तो वहाँ के जो घर, मकान, बिल्डिंग्स जितने भी हैं वो लाल सर आपको पत्थर से बने। पूरे रेड में रेड स्टोन से मिलेंगे हाँ, सर। तो ये बहुत बड़ा कॉज है इसके पिंक सिटी होने का, कि ये पूरा लाल पत्थरों का शहर था। किसका शहर था ये? रेड स्टोन्स का। रेड तो वो जो स्टोन रेड का। स्टोन है वो एक तरह से जब पुराना होने लग जाता है तो वो पिंक जैसा महसूस होता है। नया तो लगता है कि नया जब होता है तो कैसा दिखाई देता है? नया रेड जैसा, है ना? और जब पुराना हो रेड जाता है जैसा, तो कैसा हो जाता है? उसका रंग फीका पड़ जाता है, तो कुछ पिंक थोड़ा जैसा। पिंकिश सा हो जाता। हाँ, तो ये एक बड़ा कारण है कि ये एक नेचुरल कारण हो गया इसका, ठीक। बाकी जो तुमने बताया कि पिंक यस सर। या ऐसे कई बार ऐसा हुआ है, जैसे अभी जो है गवर्नमेंट भी ये कोशिश करती है कि कुछ एरिया, इस एरिया को पिंक रखा जाए। तो इसलिए वहाँ के लोगों को, यस जिन्होंने सर। अपने घर मकानों को पत्थरों के बजाय किसी और सीमेंट से बनाया हुआ है, तो उनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो अपने घर को कैसा रखें? पिंक, पिंक। ठीक है। आपको यस सर। इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ऐसी कभी किसी समय पर राजा मानसिंह के समय पर इंस्ट्रक्शंस होंगे कि भाई पिंक रखना है, ठीक है ना? ऐसा कुछ। यस सर। तो द वॉल्ड सिटी ऑफ जयपुर, और साफ साफ लिखा है वॉल्ड सिटी, वर्ल्ड, ठीक है। वॉल्ड सिटी से समझ में आ रहा है कि पत्थरों से यस बड़ी सर। बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं, बड़े बड़े जो किले हैं, फोर्ट्स हैं, उनकी दीवारें हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े क्या कहें, मतलब कि वहाँ आप खुद महसूस करेंगे, अभी कुछ फोटोग्राफ्स भी देखेंगे, तो घर मकान भी होते हैं जो पत्थरों से बने होते हैं। तो ऐसा दिखाया देगा कि ये बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बड़े बड़े घर हैं, ठीक है ना?
So the world city of Jaipur in India, northwestern state of Rajasthan, was founded in 1727. 1727 में ये फाउंडेड होता है बाय सवाई जय सिंह. Second, unlike other cities in the region located in hilly terrain, और खास बात क्या है, ये पूरा जो है पहाड़ी क्षेत्र है जिस पर ये पूरा जो सिटी डेवलप्ड है. ठीक है, अरावली की पहाड़ियां हैं. जब आप राजस्थान में जब एंटर करते हैं बस से जाएंगे तो आपको आराम से दिखाई दे जाएगा कि नहीं मानना, शांत हो जा, शोर नहीं. तो हम जब बस से जाएंगे आगरा से दिल्ली, आगरा से जयपुर जाएं या दिल्ली से जयपुर जाएं तो आपको अरावली की रेंज दिखाई दे जाएगी शुरुआत से. जब शहर के अंदर जाएंगे तो हमें महसूस नहीं होगी अरावली की रेंज, लेकिन वो है पूरा अरावली की रेंज में ही. ठीक है, इसलिए हिली टेरेन में है, इसे ऐसी जगह पे लोकेटेड है. ये इसको यूनिक बनाता है. जयपुर वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द प्लेन एंड बिल्ट अकॉर्डिंग टू ए ग्रिड प्लान interpreted in the light of Vedic architecture. The streets feature continuous colonnaded businesses that intersect in the center. The street features continuous colonnaded business that intersect in the center. जो सारी गलियां हैं वहाँ की जयपुर की, वो जाकर के एक बाजार से जुड़ती हैं, किसी न किसी बाजार से जुड़ती है जो वहाँ का एक सेंटर हो जाता है. क्रिएटिंग लार्ज पब्लिक स्क्वायर्स कॉल्ड चौपार. और ऐसी जगह जो हैं बड़े बड़े चौपार भी महसूस होते हैं जहाँ लोग बैठ करके गैदरिंग करते हैं. मार्केट्स, शॉप्स, रेजिडेंसेस एंड टेम्पल्स. बाजार, दुकानें, रिहाइश यानी कि रहन सहन के एरिया और वहाँ के मंदिर. बिल्ट अलोंग द मेन स्ट्रीट्स से जुड़े हुए हैं. हैव यूनिफॉर्म फैसेट्स. द सिटीज अर्बन प्लानिंग यानी कि जो शहर की जो प्लानिंग है shows an exchange of ideas from ancient Hindu and early modern Mughals as well as Western culture. तो मुगल कल्चर, हिंदू कल्चर का मतलब यहाँ पर है कि खासकर राजपूताना कल्चर, ठीक है ना, वो कल्चर. और वहाँ की आमेर का जो कल्चर था वो था. वहाँ की लोकल कल्चर, रॉयल कल्चर और यानी कि राजस्थानी कल्चर हो गई. और फिर जो मुगल ने भी कुछ, मुगलों का भी वहाँ पर कुछ इंटरफ्रेंस रहा, वो कल्चर भी हमें दिखाई वहाँ देती है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि बाद में ब्रिटिश काल भी रहा है. द ग्रिड प्लान इज ए मॉडल दैट प्रिवेल्स इन द वेस्ट while the organization of the different city sectors chokris different city sectors refers to traditional Hindu concept designed to be a commercial capital. तो इस तरह से विकसित थे कि एक जो है कॉमर्शियल सिटी के तौर पर. द सिटी हैज मेंटेन्ड इट्स लोकल कमर्शियल आर्टिसनल and cooperative traditions to this day. तो ये सब खासियत लेते हुए जयपुर सिटी है. जयपुर का जौहरी बाजार सुना है किसी ने? यस सर, क्या सुना है? है. क्या बात है उसमें ऐसा? सर ना तो नहीं, पर मैंने बस सुना हुआ है सर, मैंने देखा नहीं कभी, बट सुना है मैंने बहुत उसके बारे में. जौहरी बाजार वहाँ की मेन कल्चरल बाजार है और वो एक हेरिटेज है. उसके बिना जयपुर की कल्पना नहीं कर सकते. वी कैन नॉट इमेजिन जयपुर विदाउट जौहरी बाजार. ठीक है, टूरिस्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जौहरी बाजार है वहाँ पर. ठीक है, तो वो बाजार अपने आप में एक ओल्ड फैशन्ड बाजार है, पुराने समय से ही चलता हुआ बाजार है. तो हमें सर ये बेसिकली सर ओल्ड जयपुर की साइड ज्यादा होता है सर. हाँ, तो पुराने जमाने की झलक मिलती है. ओल्ड और आज के ओल्ड जयपुर की साइड होता है सर. आज के जमाने की सारी चीज वहाँ मिलेगी, पुराने जमाने की सारी चीज मिलेगी, लेकिन जो तौर तरीका है, सिस्टम है, वो ट्रेडिशनल है. ठीक है ना. तो जौहरी बाजार वहाँ की मेन प्लेस है जयपुर की. तो हेरिटेज सिटी क्यों ना हो, इतनी सारी खासियत को लेकर के ये एक सिटी है जयपुर. यस सर. ओके,
लाइकवाइज आगरा। सर वहाँ पे एक सर एक किला भी है सर, नाहरगढ़ का किला, वहाँ से आपको ना पूरा मिनी जयपुर दिखता है सर। डेफिनेटली 2 किले वहाँ पर, आमेर हाँ का सर। किला है और नाहरगढ़ का। सर आमेर का है सर, नाहरगढ़ का किला है सर, बिल्कुल, वेरी गुड। और वहाँ से पर आपको पूरा पूरा दिखता है सर। यस, इसके अलावा वहाँ पर सिटी पैलेस भी है। हाँ सर है। पैलेस पता है ना? सॉरी सर। सिटी पैलेस है हाँ ना? जी सर। वो भी है। तो ठीक है, फिर ये आपका जयपुर सिटी हो गया। तो इस तरह से आज हमने ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने समझने की कोशिश की कि इंडिया के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने जगह दी है, तो उसकी जगह देने के कारण क्या थे और क्या कॉज थे, तो ये हमें नज़र आ रहे हैं, ये हमने लगभग देख ली। कल हम ASI को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ASI को बढ़ाते हैं कल। यस सर। और अब स्टार्ट करते हैं अपना हॉस्पिटैलिटी। तो कहाँ थे हम हॉस्पिटैलिटी में? हॉस्पिटली में क्या कर रहे थे हम लोग? तो डिपार्टमेंट डिवीजन सर, डिवीजन लार्ज होटल स्मॉल होटल। तो कौन से डिविजन्स थे वो? सर हाँ सर वो क्लासरूम पे सर वो बना देना हॉस्पिटैलिटी का अलग से कॉलम, DHA वगैरह सेंड करने के लिए। DHA सेंड करना है सर। ठीक है, बना देंगे, उसमें आ जाएगा, उसी में आ जाएगा। ओके सर। ना सेकंड ईयर हाँ थर्ड बना देना। हाँ क्योंकि सर टूरिज्म का तो अलग हो गया, अब हॉस्पिटैलिटी और बना देना, उसमें अलग कर देंगे हम। ठीक है। तो ओके सर। स्मॉल होटल, लार्ज होटल, इस लार्ज होटल स्मॉल होटल को आज एंड करते हैं। लार्ज होटल इज डिवाइडेड इनटू डिविजन्स एंड डिविजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स एंड सब डिपार्टमेंट्स। ठीक है सर, ये तो आई थिंक पूरा हो गया था, फिर वो गेस्ट के टाइप्स आ गए थे सर। मैं आपको इसमें, हाँ ठीक है सर टाइप्स ऑफ गेस्ट। ओके, वो भी कर रहे थे। हाँ नहीं, थोड़ा सा इसका डिफरेंस देख रहे थे हम कि हाँ डिफरेंस भी कर लिया था, हमने कर लिया था ना। तो आपको मैंने एक DHA दिया था कि आप लार्ज होटल और स्मॉल होटल का क्या बना के लाएंगे? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना के लाएंगे दोनों का। ठीक है, तो मैं सर वो डिफरेंस हो नहीं पाया था। क्या हो गया? क्या चीज? सर डिफरेंस हो नहीं पाया था, आपका नेटवर्क इशू हो रहा था ना, तो सर लीव हो गई थी क्लास। नहीं, हमारा डिफरेंस जो है 3 दिन से चल रहा है, वो 3 दिन। अभी एक छोटा सा टॉपिक है हमारे इस हॉस्पिटल में फिलहाल में, क्योंकि ये सब हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, और क्योंकि होटल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जब ये जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिया है, इसी से समझ में आ जाएगा, आप पहले इसको बनाओ। ठीक है, बाकी मैं ये पढ़ा चुका हूँ सब चीज़ें पहले भी, और अभी भी 2-3 दिन से चल रहा लगातार। अब इतना लंबा नहीं चलना, यूनिट हमारी बड़ी बड़ी है। तो अब हम आ जाते हैं किसमें? टाइप ऑफ गेस्ट। ठीक है, तो बताइए टाइप ऑफ गेस्ट। होटल के टाइप ऑफ गेस्ट बताओ। तो बिजनेस ट्रैवल के लिए जो ट्रैवल करते हैं सर, और डोमेस्टिक इंटरनेशनल। सर मेन तो वही है आपके डोमेस्टिक या नेशनल या फिर इंटरनेशनल। अब आप ये बताओ कि होटल के गेस्ट के बारे में आपको आइडिया कैसे लगेगा कि वो किस टाइप के गेस्ट होते हैं, क्योंकि कैसे होगा बताओ जरा। मतलब गेस्ट बिजनेस पर्पस से आया है, लेजर पर्पस से आया, मतलब ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, तो ये पता चलेगा आपको सर कि पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग क्या है, राइट? किसी भी ट्रैवलर का या टूरिस्ट का पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग जैसे ही आपको पता चल जाएगा, तो आपको टाइप ऑफ गेस्ट पता चल जाए, आप पता कर सकते हैं कि हमारा गेस्ट किस टाइप का है। तो आप बताओ, क्या कोई कह रहा था? सर या तो अगर वो अपनी फैमिली के संग आता है, इंक्लूडिंग हिज किड्स, पेरेंट्स और रिलेटिव्स एनी अदर, तो वो हो सकता है लेजर ट्रैवल के। अगर वो अपने कलीग्स के संग आता है या प्रॉपर ऑफिशियल ड्रेस में आता है, कोट पैंट, मे बी वो मीटिंग के लिए होता है। एंड इट आल्सो डिपेंड अपॉन द रूम ही चूजेस। मतलब अगर वो सॉरी तो उस तरह के गेस्ट को क्या कहते हैं? नाम क्या होगा उस गेस्ट का? सर जो बिजनेस ट्रैवलर होते हैं। होटल कैसे रिकॉग्नाइज? हाँ, बिजनेस ट्रैवलर आ रहे हैं, उनको होटल कैसे रिकॉग्नाइज? सिंपल, बिजनेस गेस्ट। ठीक है, बिजनेस ट्रैवलर है वो, तो बिजनेस ट्रैवलर है तो वो फिर उसके लिए क्या हो गया? कॉर्पोरेट गेस्ट हो गया।
कौन सा गेस्ट हो गया? कौन सा गेस्ट हो गया? कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट गेस्ट। क्योंकि कॉर्पोरेट गेस्ट के लिए होटल के पास बिजनेस रूम्स होते हैं ना, और मीटिंग रूम्स होते हैं, बिजनेस रूम्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, सेमिनार हॉल्स होते हैं, तो वो उसके लिए अलग एक होटल जो है ये सब चीज व्यवस्था करके रखता है। ठीक है, तो बिजनेस गेस्ट हो गया। और इसके अलावा कौन से गेस्ट हो गए? लेजर गेस्ट। लेजर गेस्ट कैसा होता है बताइए? लेजर एक एक्टिविटी है। अब सुनो रुको, कि लेजर एक एक्टिविटी है।